में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है। तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मेरे होठों पे रहना हरदम, साजों में छुपी सरगम की तरह। हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र मूले जनरल स्टडीज को आपको लेकर मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी, साथ ही एमपीपीएससी मेंस और फाउंडेशन बैचेस की तैयारी के लिए यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहा हूं। और हमारी ये यूट्यूब ऑनलाइन सीरीज में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, जहां पर यूनिट 1 से यूनिट 10 हम 50 वीडियोस के माध्यम से ऐसी ऑनलाइन कक्षाएं आपको देने का प्रयास करेंगे जिससे आप 11 अप्रैल 2021 के पेपर में बहुत अच्छा कर पाएं। साथ ही बदलते हुए पाठ्यक्रम में जो 2020 में मुख्य परीक्षा में नई रणनीति के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, उसमें भी पेपर वाइज हम लाइव आंसर राइटिंग के माध्यम से मेंस के सभी टॉपिकों को अपनी कक्षाओं में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए एमपीपीएससी के सिलेबस को 2 भागों में बांटते हैं। यह आपके लिए काफ़ी सहज होगा और सरल होगा समझने में कि बेसिक तकनीकी क्या समस्या आती है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, कोचिंग क्लासेस करने के बाद भी 2 या 4 नंबर से प्रीलिम्स रुक जाता है। कट ऑफ कितना गया, आयोग के आंसर शीट का पैटर्न क्या था, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वहाँ पेपर में 80 प्लस किए जा सकते थे। तो वो जो गलतियाँ आपने 2019 के पेपर में कर दी 12 जनवरी को, वो आपको इस बार 11 अप्रैल को नहीं करनी है। तो हम सबसे पहले 2 पार्ट में सिलेबस को बांटते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल स्टडीज के बेसिक टॉपिक्स, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वेटेज ज़्यादा रहता है बट वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। इसके बाद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और इसी में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, साथ ही बेसिक फंडामेंटल जानकारी टेक्नोलॉजी की, और न्यूट्रिशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सैनिटेशन और हेल्थ जैसे विषय भी आपको साइंस के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के बाद इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, आर्टिकल 1 से 395 तक, और जो भी संविधान संशोधन हुए संविधान के पूरे 22 भाग टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी का बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट का स्ट्रक्चर और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बेसिक जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। मुख्य परीक्षा के सिलेबस में कुछ चीजें जुड़ी हैं नहीं, उनको भी देखेंगे। यह तो हुई बात पार्ट ए की, जिसमें हमने बात किया पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी। अगर हम 5 टॉपिकों को देखें तो पार्ट ए से जो क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस पिछले 5 से 6 साल के पेपरों में रहा है, वो 45% के आसपास रहा है, और मैक्सिमम स्टूडेंट अपना 100% लेबर यहां पे करता है। बट अगर एमपीपीएससी का प्रीलिम्स आप निकालना चाहते हैं तो इसके अलावा आपको पार्ट बी के टॉपिकों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें मध्य प्रदेश जीके, जिसका वेटेज पहले से कई गुना बड़ा है। इस बार मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 10 यूनिटों में 4 यूनिटों में समाहित की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, मध्य प्रदेश का जीके, विविध और करंट अफेयर्स। तो मध्य प्रदेश एक बिग रोल में है, उसको हमें बहुत आराम से और आहिस्ता पढ़ना पड़ेगा। हमने पूरे मध्य प्रदेश के टॉपिकों को 68 पार्ट्स में बांटा है। हमारी वीडियो सीरीज के लेक्चर्स में हम वो 68 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स, जो करंट अफेयर्स के साथ जुड़ गया है, और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, इसको भी देखेंगे, जो पार्ट बी का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। 9वीं यूनिट के तौर पर जो आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कुछ ऐसे नए टॉपिक्स, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें जो नई जुड़ी हैं, इनके वीडियोस भी हम आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ लाएंगे, ताकि बेहतर सोच समझ और प्रश्न अभ्यास के साथ अब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ।
अब जो इंपॉर्टेंट बात है, जो 10वीं यूनिट आयोग कमीशन, जो नेशनल और स्टेट लेवल के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिसमें निर्वाचन आयोग सेंट्रल स्टेट का, पीएससी, यूपीएससी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, खाद्य पोषण आहार संरक्षण संस्थान, SC ST OBC माइनॉरिटीज, वुमेन कमीशन, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस को भी हम टॉपिक वाइज एनालिसिस के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी 11 अप्रैल 2021 का सिर्फ एग्ज़ाम देना नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम क्रैक करके अगस्त में होने वाले मेंस को भी तैयार करना है। स्टूडेंट इस समय इस डिलेमा में है कि वो पहले प्री को तैयार करें या मेंस को तैयार करें। तो हम 2 टेस्ट सीरीज अलग अलग चलाएंगे, एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, एक मेंस की टेस्ट सीरीज। तो हमारे जो 50 वीडियोस बनेंगे वो MPPSC प्रीलिम्स के हिसाब से बनेंगे, और वो प्रीलिम्स श्योर के नाम से हम अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे। और वो जो 50 टॉपिक्स हैं उस पर बेस करके हम इस तरीके के इनोवेटिव क्वेश्चंस डिजाइन करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस MPPSC प्रीलिम्स में आने की संभावना रहे। उसी तरीके से 2020 का जो मेंस का सिलेबस है उसको हम टॉपिक वाइज लाइव आंसर राइटिंग के माध्यम से, पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 2 में पॉलिटी, और जो इकोनॉमी का पोर्शन जुड़ गया है, समाजशास्त्र का पोर्शन जुड़ गया है, लोक प्रशासन का पोर्शन जुड़ गया है, उसको टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। खासतौर से जो नए टॉपिक जुड़े उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और पुराने टॉपिक्स भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और जो थर्ड पेपर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट का हो गया है, जनरल साइंस का हो गया है, कुछ इसमें GIS GPS ज्योग्राफी की नई चीज़ें जुड़ी हैं, और 300 मार्क्स का जो थर्ड पेपर है उसको विशेष तौर पर हम फोकस करेंगे। तो पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 2 में पॉलिटी, नेशनल इशू और इकोनॉमी, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चीज़ें, और पेपर 3 में जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और ज्योग्राफी का GIS और GPS सिस्टम को भी हम देखेंगे। तो हमारी 2 स्ट्रैटेजी रहेगी, एक प्रीलिम्स के लिए पूरे टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज होगी, और करीब करीब 1500 से 3000 MCQ हर टॉपिक पे हम कराने की कोशिश करेंगे यूनिट वाइज। मतलब पर यूनिट 1500 क्वेश्चन, 10 यूनिट है, 15000 MCQ कराने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी प्रीलिम्स के लिए, और वो हो जाएगी। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम उस तरीके से। दूसरी मेंस के लिए 3 मार्कर्स, 6 मार्कर और 15 मार्कर्स, वर्ल्ड लिमिट अब 10, 100 और 300 हो गई है। तो उस तरीके से पैटर्न पे हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस समय मुझे लगता है कि प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए, साथ में कॉमन टॉपिक्स जो हैं मेंस के उनको भी लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आज जनवरी के 10 तारीख से अप्रैल के 10 आपके पास 90 से 100 दिन के समय, इसमें एक भी क्षण, एक भी समय आप वेस्ट मत करिए। सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट जो मेरे ऑफलाइन बैच का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से प्रीलिम्स में 50 वीडियो बिल्कुल पिछली बार की तरह लेकर आ रहा हूँ। पिछली बार हमने अपने लेक्चर्स में बोधन गया डिस्कस किया था, वो प्रीलिम्स का हिस्सा था। पिछली बार हमने अपने प्रीलिम्स के लेक्चर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। पंचायती राज के चुनाव 5वीं बार हो रहे, हमने बताया था, 243 के हमने क्लास में डिस्कस किया था। इन्हीं 2-4 क्वेश्चनों की वजह से बच्चे बाहर हो गए। तो हम 50 वीडियोस प्रीलिम्स के बना रहे हैं, और ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, काफ़ी किफ़ायती होंगे, और आप इससे बहुत लाभ ले सकते हैं। साथ में हमारा मेंस का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा जो ये इंट्रो वीडियो है, ये बताने की कोशिश है कि हम अब आज इसी वक्त से अगले 90 दिन लगातार यूट्यूब के माध्यम से 45 से 50 वीडियो प्रिलिमिनरी के लिए और 45 से 50 वीडियो मेंस के लिए फुल स्ट्रेटेजी के साथ प्लान कर रहे हैं। और हम अपने डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन को इस कंटेंट में तैयार कर रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही के विद्यार्थी हमारे कंटेंट का लाभ ले पाएंगे। सपोज करें अभी हमारे यूनिट 10 में सिलेबस में जुड़ा है आयोग। अब इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा, मान लीजिए आप। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना? 18 अक्टूबर 2010 को। और 18 अक्टूबर 2010 को ये बना, ये एक लीगल ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है। ये क्यों बना, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम इसके पुराने बैकग्राउंड पे जाएंगे कि भाई परिवहन विभाग कब बना 80 में, परिवहन मंत्रालय कब बना 85 में, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि परिवहन विभाग और मंत्रालय होने के बाद हमको अलग से ट्रिब्यूनल बनाना पड़ा। साथ ही 2017 में एक क्वेश्चन था कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है।
एक क्वेश्चन था कि कौन सी मेट्रोपॉलिटन गैसें हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी। सिलेबस में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत था, तब भी पूछा गया था। अब तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यूनिट 10 का एक टॉपिक बन गया, सब टॉपिक बन गया। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पढ़ते समय हम सरकार ने जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम देश के 27 शहरों में 81 जगह प्रदूषण को नापने के लिए लगाए हैं, उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो 1996 से चल रहा है, उसमें पहले से 8 गैसें शामिल थीं। हेलोन 10 और बेंजीन को भी जोड़कर 10 गैसों को प्रतिबंधित गैसों की सूची में रख दिया गया है। तो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही अभी हाल ही में 16वीं वन विकास रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है 1984 से रिपोर्ट प्रकाशित होती है हर 2 साल में, कि पूरे भारत में 895 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं और 33% भाग पर पेड़ पौधे होना चाहिए। मध्य प्रदेश एरिया वाइज सबसे ज़्यादा पेड़ है, परसेंटेज वाइज नॉर्थ ईस्ट में पेड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया है, काम्पा, कंपोसेंट्री अल्फॉरटेंसन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। ये काम्पा प्रोजेक्ट के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत के मैक्सिमम स्टेट्स के लिए गाइडलाइन बनाई है कि आप वन क्षेत्र का फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ाइए। और इसीलिए सरकार ने रिड्यूसिंग इमिशन डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन नामक प्लान 2007 में प्रारंभ किया, पहले चरण में, जो 2012 तक चला, जिसका लक्ष्य था भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में, जिसमें से 1446 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में खेती होती है 43% भाग पर, बाकी बचे हिस्से को हम कैसे पेड़ पौधों से हरा भरा करें। रिड्यूसिंग इमिशन डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन प्लस प्रोग्राम सरकार ने 2012 से 17 में चालू किया 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ पौधों को लगाने का प्रयास किया गया। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ पेड़ होते हैं। सरकार की ऐसी कई योजनाएं आई जहां कृषक अपने खेतों में पेड़ पौधों को लगाए। सरकार ने इसका तृतीय चरण रिड्यूसिंग इमिशन डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन डबल प्लस चालू किया, 17 से 22 में वो चल रहा है। तो हम जब एनजीटी पढ़ेंगे तो हमारा व्यू काफी ब्रॉड होगा। सिर्फ ये पढ़ लेने से कि स्वतंत्र कुमार सिन्हा इसके अध्यक्ष थे और अभी आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष बन गए हैं, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसका फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, 18 अक्टूबर 2010 को ये बन गया, काम नहीं चलेगा। आपको एनजीटी को ब्रॉड वे में पढ़ना पड़ेगा, उसका बेसिक, उसका अप्लाइड, उसका कोर, उसका करंट, उसका कंटेम्पररी। हम 10 यूनिट की एक एक टॉपिक को इसी तरीके से डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह, और ऑफलाइन क्लास से बेहतर देने की कोशिश हम करेंगे। तो वो बच्चे जो पैसों की कमी से या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी अन्य रीज़न की वजह से डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाते हैं और वो हमसे पढ़ने की इच्छा रखते हैं, हमारी क्लासेस सबके लिए हैं, चाहे वो किसी भी संस्थान में पढ़ रहा हो, किसी भी जगह पे पढ़ रहा हो, और ज़रूरतमंद लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। 11 अप्रैल तक हमारी कोशिश है, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करेंगे और कंटिन्यू रहने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। तो यूनिट जो 10 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से जो यूनिट 9 है आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर का बेसिक पढ़ेंगे, ई कॉमर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2016 के मेंस में निबंध भी था यहाँ से, रोबोटिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के एडवांस वर्ड्स और कंप्यूटर की अप्लाइड चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, चाहे भाषा को लेकर कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें हों, तो कंप्यूटर को हम बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे। और एनालिटिकल, चाहे हैकर हो, ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, इथिकल हैकिंग पे हम चर्चा करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम कंप्यूटर में इस तरीके से आपको चीज़ें बता दें। आप पिछले बार हमारा यूट्यूब पे 3 घंटे का कंप्यूटर का वीडियो सुनिए। हमने 3 घंटे के वीडियो में जो भी चीज़ें बोली हैं, एमपीपीएससी के जो 9 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए, 7 क्वेश्चन हमारे उसी वीडियो से हैं।
स्पोर्ट्स के हमारे 3 घंटे के वीडियो में हमने जो भी चीज़ें बोली, स्पोर्ट्स के 7 क्वेश्चन जो आए उसमें से 5 क्वेश्चन हमारे वीडियो में से हैं। हमारी इस बार भी यही कोशिश है कि हम आयोग यूनिट 10 को इस तरीके से पढ़ाएं कि मैक्सिमम चीज़ें हमारे लेक्चर से आ जाएं। कंप्यूटर में इस तरीके से पढ़ाएं, अपडेट और अपग्रेड करके कि मैक्सिमम चीज़ें हमारे पढ़ाई से आ जाएं। ठीक इसी तरीके से 8वीं यूनिट करेंट अफेयर्स जनरल स्टडीज़ की है। मार्च 2020 से अभी तक जो घटनाएं घटी प्रीलिम्स के बाद, कोरोना काल के दौरान बहुत से बच्चे मैगजीन से दूर रहे, पढ़ाई से भी कुछ बच्चों ने दूरी बना ली और करेंट अफेयर्स से भी थोड़ा रुझान लोगों के कम रहे। तो जो भी आर्थिक क्षेत्र में, साइंटिफिक क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल क्षेत्र में, हिस्ट्री और कल्चरल क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में, जहाँ जहाँ से संभावनाएं क्वेश्चन आने की है करेंट अफेयर्स में, हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर करेंगे करेंट अफेयर्स के अंतर्गत। साथ में वो मिसलिनियस पार्ट जो बच्चों को डाटा याद करने में तकलीफ होती है और ऐसी चीज़ें जो परीक्षा में आप 65-70 तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं सेल्फ स्टडी करके, या कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, टेस्ट सीरीज कर ली, लेकिन जो 1 या 3 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से आपका रह जाता है, उसके बाद आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो 71 से 80 तक आने के लिए जो 10 क्वेश्चनों की जरूरत है, वो स्पेशल 10 क्वेश्चन हम मिसलिनियस में पढ़ाएंगे और मिसलिनियस के हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसके लिए। तो आयोग हो गया 10वां यूनिट, 9 यूनिट हो गया IT और कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और जो हमारी 8वीं यूनिट हो गई करेंट, जीके, स्पोर्ट्स और इंस्टीट्यूशन और स्पोर्ट्स को भी इसका पार्ट बना दिया। आयोग ने क्या किया, एक्ट हटा दिया और जो स्पोर्ट्स वाली यूनिट थी वो हटा करके उसको करंट अफेयर्स में मर्ज कर दिया। इसके अलावा साल भर में जहाँ जहाँ सबमिट हुए, G20 की सबमिट हुई, इस बार तो ऑनलाइन सबमिट हुई है, ब्रिक्स की सबमिट हुई, आसियान की सबमिट हुई, हिंदुस्तान के जितने भी सबमिट्स या इवेंट्स हुए और वर्ल्ड सिनेरियो में जहाँ जहाँ इवेंट सबमिट्स हुए, जितने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुए, जितने अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए, जितने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई, सिस्टम के साथ, चाहे वो नोबेल पुरस्कार 2020 हो, ऑस्कर अवार्ड 92 2020 का हो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो, अंधाधुन को मिला, तो भाई वो किस किस को मिला, इसके पहले कब मिला था, दादा साहब फाल्के 69 में चालू हुआ, इस बार किसको मिला, बुकर कब चालू हुआ था, इस बार किसको मिला, सरस्वती सम्मान कब चालू हुआ था, इस बार किसको मिला, व्यास सम्मान कब चालू हुआ, इस बार किसको मिला, भारत रत्न कब चालू हुआ, पिछली बार किसको मिला। मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हम एक प्राइज का स्पेशल वीडियो बना देंगे, अवार्ड का स्पेशल वीडियो बना देंगे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, पर्सनालिटीज, और भाई फुटबॉल में कौन जीता, हॉकी में कौन जीता, क्रिकेट में कौन जीता, इस बार का IPL कौन जीता, अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला, अगला हॉकी कहाँ होने वाला, अगला फुटबॉल कहाँ होने वाला, इसके अलावा और भी दूसरे गेम। यूनिट 10 आयोग, यूनिट 9 कंप्यूटर IT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और यूनिट 8 जीके करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, विविध सबमिट्स और जितने भी इवेंट। उसके सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है 7th। बच्चा साइंस नहीं पढ़ता, तो ये 7th यूनिट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, मॉन्ट्रियल संधि हो, पेरिस समझौता हो, हाल ही में भारत, पाकिस्तान और भी बहुत सारे देश हैं जो इन्वायरमेंट को लेके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका जो है पेरिस समझौते से बाहर हो गया, तो जितने भी समझौते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन जुड़ गया, फूड मैनेजमेंट जुड़ गया, फूड प्रोसेसिंग सिलेबस में जुड़ गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट, और यूएनओ का जो 1991 से 2021 तक प्राकृतिक आपदाओं को न्यूनीकरण, मिनिमाइज करने का प्लान चल रहा है। तो वो पूरा का पूरा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम 15 से 30 में चल रहा है, जिसके टारगेट यूएनओ ने 17 बनाए हैं और गोल 17 बनाए और टारगेट 169 बनाए, तो वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट इश्यूज को लेकर हम क्रिएट करने वाले हैं, इन्वायरमेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी PM2.5 और PM10 पार्टिकल मैटर्स को लेकर न्यू दिल्ली के अंदर हेल्थ इमरजेंसी की कंडीशन है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के बाद वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तमाम चीज़ों को लेकर वायु गुणवत्ता के मानकों को तय करने के लिए TSR और सुब्रमण्यम कमेटी बनी हुई है। वेस्टर्न घाट में जिस तरीके का इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन को लेकर, कस्तूरी रंगन कमेटी, माधव गाडगिल कमेटी, महेश रंगराजन कमेटी, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे।
तो ये जो 7वीं यूनिट है फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और फूड प्रोसेसिंग, फूड मैनेजमेंट और बैलेंस्ड डाइट, इसके अलावा न्यूट्रिशन फूड, इसके अलावा सैनिटेशन, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ प्रोग्राम, सरकार का पूरा हेल्थ बजट और हेल्थ को लेकर जो सिनेरियो बिल्डिंग है सरकार की, इन्वायरमेंट स्कैनिंग है सरकार की, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही इसके बाद 6वीं यूनिट इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा 5वीं यूनिट मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, विशेष संदर्भ में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश की जीडीपी को लेकर। पिछली 2 परीक्षाओं में तेजस्विनी ग्रामीण योजना से क्वेश्चन थे, अटल ज्योति योजना से क्वेश्चन थे, कन्यादान योजना की राशि कितनी बढ़ा दी गई, यहाँ से क्वेश्चन थे। तो जो 5वीं यूनिट में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, राजनीतिक घटनाक्रम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल, वो पूरा पढ़ेंगे। पंचायती राज सिस्टम, वैसे ही मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। जीडीपी क्या पोजीशन मध्य प्रदेश की इस समय, 7वीं पोजीशन है। डिपार्टमेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्रमोशन बोर्ड में मध्य प्रदेश की स्थिति 7वीं है। स्थिति धीरे धीरे नीचे जा रही है। 2013-14 में जीडीपी की ग्रोथ मध्य प्रदेश की बढ़ी थी। इसमें वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जहाँ टॉप 3 में है, मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर लुढ़क गया। इसमें तो देश की जीडीपी ही -23.9 हो गई है। प्री कोरोना के पहले की स्थितियों पर अगर मैं बात करूं तो आर्थिक गतिविधियां कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से डगमगा गई है, पूरी दुनिया में डगमगा गई है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हम जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट, पर्वत, पहाड़, मैदान, झील, मैदान 43% भाग पे, पहाड़ 18 पे है, माउंटेन 11 पे है, पठार प्लेटू 28 पे है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, नदियां, झील, जलप्रपात और जितनी चीजें हो सकती है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल, हम टॉपिक वाइज नोट्स बना देंगे। कहीं ज्योग्राफी के अंदर दिक्कत नहीं होगी। जो एग्जाम में आता है वो पढ़ा दिया जाएगा प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के साथ। जो मेंस में आता है मेंस का पढ़ा दिया जाएगा मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ। तो ये यूनिट 10 हो गई आयोग, यूनिट 9 हो गई आईटी कंप्यूटर, यूनिट 8 हो गई करंट अफेयर्स, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, यूनिट 7 हो गई विज्ञान, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी सैंडई घोषणा पत्र आया हुआ है 2015 से 2030 में, पूरी दुनिया में डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करना है, तो हम पूरी सैंडई फ्रेमवर्क पे भी बात कर लेंगे। इसके अलावा आपकी 6वीं यूनिट हो गई पॉलिटी इंडियन, 5वीं यूनिट हो गई आपकी जो हमने अभी बात करी अपनी मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश को बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज दिया गया है इस बार। 4थी यूनिट हमने आपको बताया अभी विश्व का और भारत का भूगोल, जिसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। साथ ही 30वीं यूनिट भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास को डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। फिर उसके 2nd यूनिट जो है मध्य प्रदेश का भूगोल, उसको भी डिटेल में देखेंगे पूरा। मध्य प्रदेश में पर्वत, चाहे विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, पिछली बार राजपीपला और ग्वालीगढ़ से क्वेश्चन था, है ना, चंबल के बिहार उत्खाद भूमि से क्वेश्चन था। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड कौन सी चट्टान से बना, आर्किन से बना, मध्य प्रदेश में बघेलखंड कौन सी चट्टान से बना, गोंडवाना से बना, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी कहाँ से बनी, टरसरी से बनी, मध्य प्रदेश में कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी मालवा में पाई जाती है, 43% भाग पे पाई जाती है, तो साधारण काली मालवा में पाई जाती है, गहरी काली कहाँ पाई जाती है, तो निवाड़ में पाई जाती है, छिछली काली कहाँ पाई जाती है, सैलो सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो वो सतपुड़ा में पाई जाती है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ग्वालियर में पाई जाती है। झील पढ़ेंगे तो लाख बंजरा झील कहाँ पाई जाती है, तो सागर में पाई जाती है। चिड़ी खो झील कहाँ पाई जाती है, राजगढ़ में। हम ऐसी डिफरेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। कुछ अलग चीज़ें होंगी, कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। लोग वो पढ़ाते हैं जो उनको आता है, हम वो पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आता है। हमारी अप्रोच एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। नॉलेज ओरिएंटेशन के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम जो चीज़ें बताएंगे, हम जो चीज़ें पढ़ाएंगे वो एग्ज़ाम में आ जाए, एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो, हमारा फोकस उस पर रहे। इसके बाद जो पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, इस पर मटेरियल नहीं है बहुत अच्छा। हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की बढ़िया किताबों से
मध्य प्रदेश के इतिहास को, मध्य प्रदेश की रियासतों को, मध्य प्रदेश का प्राचीन भारत, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन भारत, मध्य प्रदेश का आधुनिक भारत, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, मध्य प्रदेश के अंदर कौन से वंश रहे, कौन कौन सी डायनेस्टी रही, मध्य प्रदेश हड़प्पा काल में कैसा था, मध्य प्रदेश वैदिक काल में कैसा था, मध्य प्रदेश गुप्त काल में कैसा था, मध्य प्रदेश मौर्योत्तर काल में, संगम काल में कैसा था, मध्य प्रदेश मिडिवल भारत के समय कैसा था, मध्य प्रदेश आधुनिक भारत में कैसा था, 1857 में मध्य प्रदेश की भूमिका क्या थी, 1947 में जब आजाद हुआ पूरा देश तब मध्य प्रदेश की भूमिका क्या थी, कौन कौन सी रियासतें थी, बटलर कमेटी जो 1927 में बनी जिसने देशी रियासतों का भारत में एकीकरण किया। तो उस भौगोलिक एकीकरण के समय जब 1953 में फजल अली आयोग जिसके अध्यक्ष खेमपाणीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे, मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और निर्माण की प्रक्रिया चलते चलते मध्य प्रदेश में 52 जिलों का निर्माण हो गया और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विघटन कैसे हुआ, पूरी की पूरी कहानी को ऐतिहासिक संदर्भ में समझेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा, संक्षिप्त में मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश के भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्यव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का विविध, मध्य प्रदेश का करंट रहेगा। ये 4 से 5 टॉपिक मध्य प्रदेश में आप पढ़ गए तो 36 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं और ये बिल्कुल सही करने वाले क्वेश्चन है। फिर आप स्पोर्ट्स है, इवेंट सबमिट है, करंट जीके विविध है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये छोटे छोटे टॉपिक, कंप्यूटर है, इन पे फोकस करें। आयोग है, आपके 20 क्वेश्चन यहां से कहीं नहीं गए तो 60 क्वेश्चन की तैयारी तो आपकी यहां से हो जाएगी। अब बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक जूलॉजी, बेसिक बॉटनी, ये आप पढ़ लीजिए, 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। बची बात 35-40 क्वेश्चन की, हिस्ट्री, प्राचीन मध्यकालीन, भारत की राज्यव्यवस्था, संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, भारत विश्व का भूगोल और मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था को करेंट सिनेरियो में बैंकिंग व्यवस्था, इंश्योरेंस सेक्टर, तमाम चीज़ों से देख लेंगे। मुझे लगता है कि इससे बाहर राज्य लोक सेवा की परीक्षा नहीं जाएगी। एग्जाम हॉल में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के परीक्षा देंगे और वो 90 दिन तक स्ट्रेटेजी बना के रोज पेपर सॉल्व करेंगे। उस इन्वायरमेंट में कैसे रहना है उसकी तैयारी आज इसी वक्त से करेंगे। साथ ही ह्यूमन मिस्टेक ना हो, सिली मिस्टेक ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, जो आता है वो गलत ना हो, जो नहीं आता है वो सही होने की पूरी संभावना रहे। वो ट्रिकी टेक्निक मेथड्स पे काम करेंगे, एक थिंकिंग लाइन, एक थॉट प्रोसेस के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे। और ये पूरी प्लानिंग मैं महेंद्र मूले आपको अपने स्तर पर समझाऊंगा। पिछले 9-10 महीने ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ऐसा नहीं कि हम इससे कुछ नहीं सीखे, संयम सीखें, धैर्य सीखें। मैं आपको अपना समय, साथ, समर्पण दूंगा पूरी ईमानदारी के साथ। हमारा अभ्युदय क्रम से ही होगा, बातों से कुछ नहीं, काम श्रम से ही होगा। और हम अपनी पहली सीरीज मध्य प्रदेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश रहेगी 1 घंटे के वीडियो में हम मध्य प्रदेश करीब आधा घंटा, जीएस का एक टॉपिक आधा घंटा और साथ में मर्ज करके करंट अफेयर्स और जीके की एक्टिविटीज़ को भी जोड़ के चलेंगे। तो हमारा पार्ट बी भी साथ में चलता रहेगा, पार्ट ए में भी साथ चलता रहेगा। तो 1 घंटे हमारा जो वीडियो प्रिलिमिनरी का रोज शूट होगा वो आपको अपलोड किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक में आप उसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक वो पहुँचेगा। व्हाट्सएप पे आप उसको शेयर करिएगा, जहाँ जहाँ वो शेयर हो सकता है वहाँ वहाँ शेयर करिएगा। हमारा कोई लक्ष्य इसमें फ़िलहाल कमर्शियल नहीं है, आगे भी नहीं है। हमारा लक्ष्य बेहतर चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँचें। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेंस के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसका हम मेंस के सिलेबस पे एक स्ट्रैटेजी बनाकर अलग से वीडियो बनाएंगे। मेंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कैसे चलेगी उस पर हम अलग से एक रणनीति बनाएंगे। ये जो मेरी रणनीति थी, ये प्रीलिम्स श्योर की रणनीति है। यकीन मानिए आने वाले समय में जो मेरे 50 रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे उनको आप संभाल के रखिएगा और 11 अप्रैल को जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप फिर देखिएगा 55% क्वेश्चन ये 5 जगह से मिलेंगे आपको। मध्य प्रदेश जीके, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मध्य प्रदेश का विविध जीके करंट, भारत का विश्व का जीके करंट, स्पोर्ट्स इवेंट, मध्य प्रदेश की जितनी गतिविधियां, उसके बाद आयोग 10 यूनिट और 9 यूनिट कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 5 टॉपिक से 55 से 60% क्वेश्चन और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इंडियन इकोनॉमी 40 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, हम इस मुहिम में आपके साथ हैं और लग जाइए, मन लगा के पढ़िए, सेल्फ स्टडी के घंटे बढ़ाइए और मेरा वीडियो सुनिए और जो भी मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए और उसको बढ़िया एक बार रिमाइंडर करिए, याद करिए, रिवाइज करिए, सेम डे, सेम क्लास, सेम नाइट उसको पढ़ लीजिए। तो टू बी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। आप सब लोग मुझे ध्यान से सुने और मेरे सभी वीडियोज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा
और अपने लिए बेनिफिशियल बनाइएगा। धन्यवाद।